जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता जी, राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं चर्चा कर रहा हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। चाहे आपने 23 तारीख को एकादशी करी है और चाहे आप करें 24 को, इस कथा को जरूर सुनिएगा। आइए मैं अब कथा आरम्भ करता हूँ। युधिष्ठिर राजा ने कहा, श्रावणस्य पक्षे किम नाम एकादशी भवेत कथयस प्रसादेन ममाग्रे मधुसूदन। कहा, भगवान श्रावण के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, इसके महात्म के बारे में बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, शृणस्वा वहितो राजन कथा पाप हराम पराम यस्सा श्रवण मात्रेण वाजपेयी फलम भवेत्। जिस एकादशी के लिए आपने पूछा, ये कथा इतनी अद्भुत है, इसके श्रवण मात्र से, कथा के सुनने से वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। अब कथा सुनाई। कहा कि इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। द्वापर से युवशादु पुरा मायस्मतिपुरे राजा वही जदाख्यात और राज्यम पालिथी शोकम। कहा गया, बहुत पुरानी बात है। भगवान कहते हैं कि सावधानी पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में माहेशमती नाम की एक नगरी थी, वहाँ महाजित नाम के राजा रहते थे। ये माहेशमती नगरी कोई और नहीं, मां नर्मदा के किनारे पर बसी हुई है। मंडला नगरी का ही नाम माहेशमती नगरी है। राजा के पुत्रहीन होने के कारण वह राज्य से सुखी नहीं था। राजा वे सोचते थे कि पुत्रहीन पुरुष को न तो लोक में और न परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता। चिंता मानस तस्सैव कालो बहुतरोगता न प्राप्त शुको राज्ञा सर्व शोक पदो निर्णाम। कहा जाता है, इस तरह सोचते सोचते हुए उनका बहुत सा समय बीत गया, किंतु मनुष्यों को सभी प्रकार के सुख को प्रदान करने वाले पुत्र को वो नहीं प्राप्त कर सके। आपने को बूढ़ा देख करके राजा चिंतित हो गए। प्रजा के बीच में सभा में बैठे हुए वो कहने लगे, प्रजाओं, मैंने इस जन्म में ऐसा कोई पाप किया है जिसकी वजह से मैं निसंतान हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं है। प्रजाओं, मैंने पता नहीं ऐसा कौन सा अपराध किया है। मैंने कहीं भी ब्राह्मण की अथवा देवता की संपत्ति को नहीं खाया। मैंने ऐसा जानबूझ करके पाप नहीं किया। मैंने किसी की धरोहर नहीं रखी। मैंने प्रजा को पुत्र की तरह समझा। बंधु तथा पुत्रों के भी मैंने कभी उनको बिना अपराध के कभी कोई दंड नहीं दिया। मैंने शिष्ट पुरुषों का ही पूजन किया है। मेरा कोई भी पुरुष दुश्मन नहीं रहा। हे ब्राह्मणों, आप लोग इस प्रकार के कहने वाले मुझको उपदेश करें कि ऐसी मुझसे क्या गलती हुई है। आप लोग विचार करेंगे किस कारण से मेरे घर में पुत्र का जन्म नहीं हुआ, यह आप मुझे बताइए। इत वाक्यम ध्वजा स्वता सप्रजा सपुरोहिता। ये शब्द सुनकर के प्रजा और पुरोहित ये सब कहने लगे। राजा का कल्याण चाहने वाले उन्होंने एक श्रेष्ठ मुनि को देखा जो निरालम तथा निरामय थे और बहुत तपस्या में हो गए थे। उन लोगों ने कहा कि राजन, इसका समाधान किसी साधु से होगा। उन्होंने एक निराहार जितेंद्रिय महापुरुष को देखा और वो सनातन ऋषि थे, धर्म तत्व को जानने वाले थे। वह सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। उनका नाम था लोमस मुनि। 14 नंबर के श्लोक में लिखा हुआ है, लोमसम धर्म तत्वज्ञम सर्वशास्त्र विशारदा। इसलिए मैं कहूँगा, इस एकादशी में महापुरुषों का वंदन, दर्शन और पूजन करने की बहुत बड़ी महिमा है। वह महात्मा लोमस दीर्घायु महात्मा थे। उनके केस बड़े हुए थे और ऐसा लगता था कि मृत्यु लोक में कोई दूसरे ब्रह्मा जी चल करके आ गए हैं, ऐसा लग रहा था। कल्पे कल्पे गते तस्यम एकम लोमा विशीर्यते। कहते हैं, तम दृष्ट्वा हृषिता सर्वे आदिमुस्तस्य सन्निधम। एक एक कल्प के बीच जाने पर उनका एक एक केस गिर जाता था लोमस का, इसलिए उनका नाम लोमस था। वे त्रिकाल मणि थे। उनको देखकर सभी ब्राह्मण प्रसन्न हो गए और उनके पास में आए। वह न्यायानुकूल था योग्य, उनको नमस्कार विनयावत और सभी परस्पर में आपस में कहने लगे, हे गुरुदेव, हम लोगों के भाग्य से हम महापुरुष के दर्शन हुए हैं। उन ब्राह्मणों ने ऐसा कहा और कहा कि ये राजन पुत्रियां बड़े कष्ट में हैं। उससे पहले ही लोमस ऋषि ने कहा, आप यहाँ किस काम के लिए आए, अपना प्रयोजन बताइए। तब उन लोगों ने कहा, हम लोग अपने आने का प्रयोजन आपको बतला रहे हैं। अपने संशय का नाश करने के लिए आपके पास एक गुरुदेव आए हैं। ब्रह्मा जी को छोड़कर आपसे श्रेष्ठ इस समय कोई दूसरा इस धरती पर नहीं है। वो लोग कहने लगे, पद्म योनि प्रस्त्रस्वा श्रेष्ठो न विद्यते। ब्रह्मा जी को छोड़कर आपसे श्रेष्ठ कोई और दूसरा नहीं है। ये महीजित नाम का राजा है, ये पुत्रहीन है। महीज नाम राजा सो पुत्रहीनोस्त। हे गुरुदेव, हम लोग उनकी प्रजाएं, उन्होंने हम लोगों को पुत्र के समान इन्होंने पालन किया। राजा को पुत्रहीन देखकर उनके दुख से हम लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इसलिए हम निष्ठा के साथ में आपके पास आए हैं और महापुरुषों का तो दर्शन हमेशा कल्याणकारी ही होता है। हे गुरुवर, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, इनके ऐसे कौन से पूर्वजन्म का पाप है जिसकी वजह से इनको संतान नहीं है।
तब लोमस महर्षि ने कहा कि पूर्व जन्म में राजा धनहीन ये वैश्य थे, लोगों का शोषण करते थे और ये गांव गांव घूम करके व्यापार करते थे। और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को दोपहर की बेला में ग्राम की सीमा पर इन्होंने मनोहर जलाशय देखा। उस समय ये प्यासे थे, अतएव जल पीना चाहे थे। उसी समय वहाँ पर एक गऊ आई बछड़े के सहित, और वह बहुत प्यास से घबरा रही थी, और उन्होंने उस गाय को जल नहीं पीने दिया। अब सुनिए। ज्येष्ठे मासे सिद्धे पक्षे 10वीं दिवसे तथा मध्यगते ध्रुव प्रातो ग्राम सीमृष्टाकुल रम्यम जल स्वयं दृष्ट्वा जलपाने मनोरथे सदस्तत् सवत्साच्च धेनुस्तत्र समागत तृष्णातुरा निराधारता तस्या मम्बु पपौ तुषा पीवंतिम बार यत्वा तामसौ तोयम पपौ स्वयं। इन्होंने गैया को तो पानी नहीं पीने दिया और स्वयं ये इन्होंने पानी पिया। जल पीती हुई उस गाय को उठाकर स्वयं जल पीने लगे। ये उसी पाप के कारण ये पुत्रहीन हो गए। किसी जन्म के पुण्य के कारण इन्होंने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया। इनका कोई पुण्य था। लोगों ने कहा, हे गुरुजी, पुराणों में बतलाया गया है कि पुण्य से पापों का नाश हो जाता है, अतएव आप उस पुण्य का उपदेश करें जिससे इनके पाप समाप्त हो जाए। कितनी अद्भुत बात कही है। लोगों ने यह कहा कि हमने यह सुना है कि पुण्यात पापम क्षयम याति पुराणे सुयते मुनि। गुरुजी, पुराणों में लिखा है कि पुण्य करने से पाप नष्ट हो जाता है। गुरुजी ने कहा बिल्कुल हो जाता है। ऐसा कोई पुण्यमय कार्य बताइए जिसकी वजह से इनका ये पाप समाप्त हो जाए। तब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में लोक विख्यात पुत्रदा नाम की एकादशी होती है। वांछित फल को देने वाली होती है। आप लोग उसी का व्रत करें। इस बात को सुनकर वे सब नगर में आए और विधि पूर्वक उन्होंने ये पुत्रदा, आज वाली पुत्रदा एकादशी का उन्होंने यह व्रत किया। तस्यम पुण्यम सुविमलम दत्तम नपत योजन दत्ते पुण्येत सारागी गर्भमादत्त शोभनम। एकादशी का व्रत किया। उसका परिणाम यह निकला कि राजा की रानी गर्भवती हुई। पूरे नगर में, देश में बहुत ही ज़्यादा आनंदोन्मग्न लोग अति प्रसन्न हो रहे थे। और कहते हैं कि समय आने पर उस रानी ने 10वें महीने में एक अद्भुत संतान को जन्म दिया। राजा ने बहुत गायों को दान किया। कहते हैं कि इसमें, इस एकादशी में, तो हर एकादशी में ही महिमा है, इस एकादशी में गौ दान की बहुत बड़ी महिमा है। गौ माता को अन्न पानी की बड़ी महिमा है। इस एकादशी में गौ माता के लिए जलाशय, उनके लिए प्याऊ वगैरह भोजन इत्यादि का बहुत बड़े महात्म का वर्णन किया है। कहा है कि जो भी कोई है और इस एकादशी के दिन मुट्ठी भर भी तृण गौ माता को देती है, तत्र पवित्रम। कहते हैं कि वह व्यक्ति अति पावन तो हो ही जाता है। स्वधर्मावस्थितः सर्वे, वह अपने धर्म में बड़ा पारंगत होता है। भुक्ति मुक्तिम चवाशितम संसारे शोक सागर। इस एकादशी की महिमा से संसार के भोग और अंत में मुक्ति पाता हुआ और अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। श्रुत्वा महात्म्य तस्या न पापक प्रमुच्यते। इस एकादशी को करने से, सुनने से लोगों से पाप नहीं होते। राजा को पुत्र हुआ, पुत्र बड़ा हुआ, तत्पश्चात पुत्र गद्दी का अधिकारी हुआ। राजा ने सबको छोड़ करके वन में प्रस्थान किया। भगवान का विमान आया, फिर उस पर बैठकर वो भगवान के धाम गया। जिस एकादशी को करते हैं और इसकी व्रत कथा सुनते हैं तो ये पुत्र सुखम प्राप्य परत्र स्वर्गति लभेत। तो ऐसे लोगों को संसार में पुत्र सुख की प्राप्ति होती है और अंत में वह स्वर्ग की गति को प्राप्त होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने पूरा सुना। इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाइएगा जिससे और भी लोग लाभान्वित हो सकें। चाहे आपने 23 तारीख को 11 किए, चाहे 24 तारीख को 11 किए, दोनों दिन की एकादशी रही है। और मैं कहूँगा इस एकादशी के व्रत कथा को दोनों दिन सुन लीजिएगा। पारण का टाइम 23 में, 24 में जो भी आपने व्रत किया है, पारण के टाइम की वीडियो मैं आपको भेज रहा हूँ, उसे आप जरूर सुनिएगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय जय श्री राधे।